गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और पिछले लेक्चर में सी एक्स साबंध की प्रकृति टॉपिक पूर्ण होने के बाद हम लोग आगे देख रहे हैं कि भाई एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ, मतलब कि अल्किल हैलाइड हम लोग बनाने वाले हैं। अब अल्किल हैलाइड के बनाने की विधि 3 प्रकार की है। देखो, अगर आप लोगों को 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क चाहिए तो ऑर्गेनिक के अंदर भी हमको अच्छे मार्क चाहिए। अब ऑर्गेनिक का ये जो चैप्टर है 10वां, वो बिल्कुल सरल चैप्टर है। अब ऑर्गेनिक में जो मेन चीज़ होता है वो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। वो अभिक्रियाएं जिनको समझ में आ गई, जिनको आ गया, समझ लो कि उसके ऑर्गेनिक में भी मार्क अच्छे आ जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ख़ास ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो जो प्रक्रिया एग्ज़ाम में पूछी गई है उसका नाम क्या है, वो कौन से विभाग की है, मतलब कि वो रासायनिक प्रक्रिया में जो उत्पाद हम लोग बना रहे हैं उसके उत्पादन की है, या तो जिस पदार्थ को हम लोग इस्तेमाल करके प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं की है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी कि हमको अभिकर्मक और उत्पाद के नाम आने चाहिए, और वो प्रक्रियक कौन से हैं, कारक कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तापमान, दाब, ठीक है ना, अभिकर्मक मतलब कि उत्सेचक, उत्प्रेरक कौन से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम लोगों को आना चाहिए। तो फिर सरलता से जो है ऑर्गेनिक में मार्क आ जाते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग कि अभी हम लोग बना रहे हैं अल्किल हैलाइड, मतलब कि अल्किल हैलाइड की बनावट चल रही है। मतलब कि अल्किल हैलाइड जो है वो उत्पाद के तौर पर मिलने वाला है। तो हम लोगों को बनाना है अल्किल हैलाइड, उत्पाद में प्राप्त करना है, तो हमारे पास अभिकर्मक अलग अलग प्रकार के होंगे। तो उनको कुछ विभागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि भाई पहला अल्किल हैलाइड हम लोग बना रहे हैं अल्कोहल से। तो अल्कोहल से हम लोग जो है अल्किल हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। सांद्र हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड अथवा थायनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। स्वाभाविक है भी, अल्कोहल से अगर अल्किल हैलाइड बनाना है तो अल्कोहल में से जो हमारे पास OH होता है ना, वो OH पूरा का पूरा दूर हो जाएगा और उसके स्थान पर लग जाएगा X, अर्थात हाइड्रोक्सिल पूरा समूह दूर होने के बाद ही वहाँ पर हैलोजन लगेगा, और इस तरह से हम लोगों को अल्किल हैलाइड मिल जाएगा। तो उसके अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, वो सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं अल्कोहल। कौन से प्रकार का अल्कोहल है ये यहाँ पर नहीं बताएगा। देखो, अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे आगे के ऑर्गेनिक चैप्टर आएंगे उसमें अल्कोहल आएगा, ठीक है ना। अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्राथमिक अल्कोहल ही ले रहे हैं। तो ये है ROH, मतलब कि सरल अल्कोहल, जिसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर OH और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर H और OH क्या होगा, H2O दूर हो जाएगा, R और Cl दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह से हेलो अल्केन हमको मिल जाता है, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया, अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें प्रक्रिया इस तरह से हो रही है कि ये बॉन्ड तो हमको ब्रेक करना ही करना है, कोई भी हालत में ये बॉन्ड ब्रेक करना है और उसके स्थान पर हैलोजन रखाना है। ये है हमारा हैलोजन। तो R और Br मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का अल्किल हैलाइड, ये तो तुरंत हम लोगों को मिल चुका।
अब क्या हो रहा है कि भाई Br चला गया तो एक सोडियम बचा, वो सोडियम को SO4 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो NaHSO4। ये नहीं भी पहले लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक अंत में मिल जाता। कैसे? यहाँ से OH होता है तो OH और यहाँ से एक H लेना ही पड़ता है। H और OH क्या होता है? पानी। जब यहाँ से OH चला जा चुका है, यहाँ से H जा चुका है, तो यहाँ बचता क्या है? HSO4। एक ही बचता है, वो सोडियम के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से अल्किल हैलाइड मिल जाता है। तीसरा है अल्कोहल प्लस PX3। ये फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है। ये क्या है? फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। अब इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होकर हमको हैलोजन जोड़ना है, तो ये अल्किल और ये हैलाइड हो गया। हैलोजन हाउ मेनी टाइम्स है कि भाई 3 टाइम्स है, तो अल्किल भी कितनी बार हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 3। इससे OH भी कितनी बार हो जाता है? 3। और फॉस्फोरस कितनी बार हो जाता है? 1। तो O और H और O वो 3 बार हो जाते हैं और फॉस्फोरस उनके मध्य में आ जाता है, और इस तरह से हम लोगों को फॉस्फोरिक एसिड भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब अल्कोहल और PCl5 लेते हैं। ये रहा R और ये गया OH और उसके स्थान पर लगा Cl। आप बोलोगे सर अब यहाँ पे Cl भी 5 है तो इसको 5 कर दो। नहीं, क्लोरीन के विषय में ऐसा नहीं होगा। ये फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है, लेकिन ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसलिए एक ही क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा। तो अब OH, एक फॉस्फोरस और 4 क्लोरीन बचे, तो इसमें ऐसा होगा ना, ये फॉस्फोनिक क्लोराइड बनाएगा, POCl3 बनाएगा। एक H और एक Cl दूर होंगे तो बचेगा POCl3। ठीक है, इस तरह से ये मिलता है। चलो अब आगे, अल्कोहल को हम लोग लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में डायहैलोजन के साथ गर्म कर रहे हैं, जिसमें डायहैलोजन ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर? RX मिल जाएगा। क्या दूर हो रहा है उसकी जानकारी नहीं दी गई है। अब अल्कोहल की थायोनील क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करते हैं। SOCl2 अर्थात क्या होता है? थायोनील क्लोराइड होता है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl हमारे पास जुड़ेगा, R और Cl। एक H और एक Cl, दो में से एक उपयोग हो गया, एक बचा था वो H के साथ जाएगा, तो HCl हो गया। बचा क्या? SO2। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार से जो है वो अलग अलग अभिकर्मक इस्तेमाल करके अलग अलग उत्पाद अर्थात हेलो अल्केन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में जो है आप लोगों को जानकारी दी गई है, वो टेक्स्ट बुक में 308 नंबर के पेज पर आप लोगों को दी गई है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे हेलो एसिड से अल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस तरह से होता है। जब हम लोग हेलो एसिड के साथ प्रक्रिया करते हैं ना, अब इसमें हेलो एसिड कौन है? तो इसमें हेलो एसिड ये रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन वाला एसिड, ये है हेलो एसिड। जब हम लोग हेलो एसिड की अल्कोहल के साथ प्रक्रिया करते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा गया है कि तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, अर्थात तृतीयक अल्कोहल HCl के साथ तेज़ी से प्रक्रिया करके उत्पाद देगा, और प्राथमिक अल्कोहल अगर इस्तेमाल करते हो तो वो थोड़ा सा मंद प्रकार से प्रक्रिया देता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ जानकारी दी है, वो आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। चलो अब अल्किल क्लोराइड का विरचन अल्कोहल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके अथवा सांद्र जलीय हैलोजन एसिडों के साथ अल्कोहल के मिश्रण का क्रम करके किया जा सकता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर अल्कोहल में से अल्किल क्लोराइड बनाना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा? शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेनी पड़ेगी, लेकिन उसको पहले प्रवाहीकृत करना पड़ेगा। कोई भी गैस प्रवाहीकृत कब होता है?
जब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अथवा सांद्र जलीय हैलोजन एसिड के साथ प्रक्रिया करना चाहे तो, सांद्र जलीय, ठीक है ना, सांद्र की बात हो रही है, तो फिर अल्कोहल के मिश्रण को गर्म करना पड़ता है। ओके, इस तरह से अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। एरिल हैलाइड के विचरण के लिए उपरोक्त विधियाँ उपयुक्त नहीं है, मतलब कि अगर आप लोगों को क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ अल्किल, जो आर लिखा गया है ना, अल्किल के लिए ही है। और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन हो तो कैसे लिखते हैं? एराई क्लोराइड, AR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AR, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग जिसे कहा जाता है। तो उसकी प्रक्रिया इस तरह से नहीं होती है। उसके लिए हम लोगों को चैप्टर नंबर 11 में देखना पड़ सकता है। तो अब इस टॉपिक को पूर्ण करने के बाद आगे टॉपिक देख रहे हैं 4.10.2 हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से हम लोग अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार दिया गया है अल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। देखो, इसके बारे में हम लोग 11वीं कक्षा में जानकारी ले चुके हैं। हैलोजन मतलब हैलोजिनेशन हो गया, मैंने आपको सिखाया था हैलोजिनेशन कैसे होता है, डाइक्लोरीन के साथ होता है, पराबैंगनी, ठीक है ना, या तो सूर्य प्रकाश। ओके, मुक्त मूलक वही था मुक्त मूलक जो हम लोगों ने हैलोजिनेशन में पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ, तो यदि हम लोग ये हैलोजिनेशन करना चाहें तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्किल के साथ प्रक्रिया करेंगे, अल्केन के साथ। तो अल्केन के मुक्त मूलक क्लोरिनन अथवा ब्रोमिनन में समावयवी मोनो तथा पॉली हैलो अल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। यहाँ पे मिश्रण मिलेगा, ठीक है ना, हैलो अल्केन के क्या मिलेंगे? मिश्रण मिलेंगे, और उसको अलग करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी एक यौगिक की प्राप्ति जो है वो कम होती है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन वाला अल्केन जिसका नाम है ब्यूटेन। नाम लिखने की आदत रखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। अब क्लोरीनेशन कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट UV प्रकाश की उपस्थिति है। UV प्रकाश किस में होता है? सूर्य प्रकाश में होता है, या थोड़ा सा तापमान भी ले सकते हो। प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। कोई भी कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन जो है वो दूर होता है, एक क्लोरीन दूर होता है, एक ही क्लोरीन बचता है। जिस कार्बन का हाइड्रोजन एक दूर हुआ होता है उसकी संयोजकता खुलती है और उसके ऊपर क्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन दूर हुआ है तो यहाँ पर क्लोरीन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको टेक्स्ट बुक वाले कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पर कि इस कार्बन पर? तो देख सकते हैं ना, इस कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण है, इस कार्बन की संयोजकता 3 पूर्ण है, तो चौथी संयोजकता क्लोरीन के साथ ही होगी, अर्थात ये क्लोरीन इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ, चलो। तो पहला था कि भाई मुक्त मूलक हैलोजन। दूसरा देख रहे हैं एल्किन से। एल्किन क्या होता है भाई? एल्किन डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में से निर्बल कौन सा होता है? बोले पाई होता है। तो वो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसमें पहला प्रकार है हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या यौगज द्वारा। हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या यौगज द्वारा, मतलब कि हाइड्रो हैलोजन क्या हो जाएगा? सीधा
जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड इस तरह से प्रक्रिया करके वो किस तरह से अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये है अल्किन, ये है आप लोगों का हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है उसकी स्थिरता यहाँ खुली, यहाँ खुली, इस पे कोई भी एच हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे पर हैलोजन जाएगा। ठीक है। अगर सममित हैं, सममित का मतलब डबल बॉन्ड की दोनों तरफ कार्बनों की संख्या समान हो, तो कहीं पे भी हाइड्रोजन जाएगा और कहीं पे भी हैलोजन जा सकता है। लेकिन इस तरह का उदाहरण हो, 11वीं कक्षा याद करो, ये है असममित अल्किन। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या भिन्न, एक तरफ अधिक कार्बन है और दूसरी तरफ कम कार्बन है। तो फिर यहाँ पर दो संभावनाएं होती हैं। कैसे दो संभावना होती है, कि हम लोग CH3 CH2 डबल बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड रहने देंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो दो संभावनाएं होंगी। अगर इधर हाइड्रोजन जाता है तो हैलोजन यहाँ जाएगा, और अगर यहाँ हैलोजन जाता है तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, अर्थात ये 3 हो जाएगा और ये जो है वो 2 हो जाएगा। तो हैलोजन जो है इसमें से कौन सा उत्पाद मुख्य होगा, तो हम लोग 11वीं कक्षा में मार्कोनिकोव का नियम पढ़े थे। क्या नियम था, मार्कोनिकोव का नियम ये था कि यदि असममित अल्किन के साथ किसी भी अभिकर्मक की प्रक्रिया होती है जिसमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो, तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व या परमाणु कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये अधिक हाइड्रोजन वाला है और ये कम हाइड्रोजन वाला है। तो आयोडीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से कार्बन के साथ जाएगा, कम हाइड्रोजन रखने वाला, इसलिए वो उत्पाद कैसा हो जाएगा, मुख्य। इस तरह से अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सम्मित हो तो कहीं पे भी जुड़ेगा, असम्मित हो तो अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब कि हैलोजन तत्व कम हाइड्रोजन रखने वाले तत्व के साथ जुड़ेगा। चलो अब आगे, हाइड्रोजन हैलाइड में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, सिर्फ हैलाइड ले लेते हैं, तो हैलोजन का संयोजन भी कर सकते हैं सीधा। यहाँ पे जोड़ना ही है, इसलिए बिल्कुल सरल प्रक्रियाएं हैं, कुछ दूर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्किन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। ब्रोमीन का रंग लाल होता है, ठीक है ना। अगर उसको अल्किन के साथ प्रक्रिया करेंगे तो ब्रोमीन का रंग क्या हो जाएगा, रेड, दूर हो जाएगा। यह किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। हम लोग प्रैक्टिकल में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है वो चेक करना हो, डबल बॉन्ड है या नहीं है मतलब असंतृप्त है या असंतृप्त है वो चेक करना हो, तो हम लोग ब्रोमीन रिएक्शन करते हैं। ब्रोमीन जैसे ही डालेंगे रंग दूर होगा तो डबल बॉन्ड है, रंग दूर नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ही नहीं। इस संयोजन से परिणाम स्वरूप हम लोगों को विजिनल डाइब्रोमाइड का संश्लेषण प्राप्त होता है, विजिनल और जैमिनल, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, अगले मतलब कि पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो ये विजिनल डाइहैलाइड बना देता है जिससे उसका रंग दूर हो जाता है, तो विजिनल डाइब्रोमाइड बन जाता है। चलो ये कैसे हो रहा है कि भाई डबल बॉन्ड वाला मैंने यहाँ पर ले लिया है, जिसका नाम है इथिन, डबल बॉन्ड वाला, ये है प्रोपीन, डबल बॉन्ड वाला। अब इथिन की डाइहैलोजन डाइब्रोमाइड के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। विजिनल में क्या होता है कि दोनों समान प्रकार के हैलोजन परमाणु
पड़ोसी कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये संयोजकता कब खुलेगी? जब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा? पाई बॉन्ड, और यहाँ पे रह जाएगा एक ही सिंगल बॉन्ड। तो ये है आप लोगों का सन्निधि। सन्निधि डाइब्रोमाइड मतलब कि दोनों ब्रोमीन हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.4.3 हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय का मतलब ये होगा कि एक हैलोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा और उसके स्थान पर दूसरा हैलोजन आ जाएगा, कोई अन्य हैलोजन आ जाएगा। तो अल्किल आयोडाइडों का विरचन प्रायः अल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ प्रक्रिया करने से होता है। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो फिंकलस्टाइन है। ये है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में आयोडीन जुड़ता है और उत्पाद में आयोडीन प्राप्त होता है। कोई भी अल्किल हैलाइड ले लो, लेकिन उसकी एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ प्रक्रिया करते हैं, जिससे एक हैलोजन तो है, आयोडीन भी हैलोजन है, तो इनका क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है। तो आयोडीन हैलोजन के स्थान पर आ जाता है और हैलोजन जो है आयोडीन के स्थान पर चला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फिंकलस्टाइन। अब आप लोग सोचोगे कि ये हैलोजन कौन सा है, तो हम लोग फ्लोरीन नहीं ले सकते, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। बोलो ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम लोग जो है वो बना सकते हैं। और एक लास्ट है इसमें, एक है स्वार्ट्ज प्रक्रिया। इसमें आयोडीन था ना, फ्लोरीन अभी तक कहीं भी नहीं आया। अब हम लोग फ्लोरीन बनाएंगे। फ्लोरीन में कैसा होगा कि स्वार्ट्ज अभिक्रिया जो है हम लोग देख रहे हैं। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, आइए सब, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग फ्लोरीन को जोड़ रहे हैं। ये प्रक्रिया इस तरह से होती है कि धात्विक फ्लोराइड जैसे सोडियम फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को गर्म करके उपलब्ध करना चाहते हैं, जिससे एल्किल फ्लोराइड संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है, और ये प्रक्रिया स्वार्ट्ज है। तो प्रक्रिया में ऐसा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर उसी तरह से जो पहले क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कोई भी एक ले रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन ले रहे हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, और सिल्वर फ्लोराइड के साथ इसकी प्रक्रिया करेंगे। इतनी बात समझो कि भाई अगर फ्लोरीन को जोड़ना है तो स्वार्ट्ज प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और फ्लोरीन को जोड़ने के लिए हम लोग सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूरी फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हम लोगों ने सिल्वर फ्लोराइड लिया है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? विनिमय हो जाएगा, जिससे ब्रोमीन के स्थान पर फ्लोरीन हो जाएगा और फ्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया? ठीक है। इस प्रक्रिया की बात करें, फिंकलस्टाइन की बात करें, तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड पर X जुड़ जाता है। X क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल सकता है कि भाई NaCl मिल सकता है अथवा NaBr मिल सकता है। तो फिर ये क्या कर सकते हैं कि इसके शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है तथा ये लसेटेलियर के अनुसार अग्र अभिक्रिया को सुगम बना देता है। तो इसका बढ़ने के साथ साथ ये प्रक्रिया और भी सरलता से होने लगती है, जो लसेटेलियर सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, जिससे फिंकलस्टाइन प्रक्रिया और भी जो है फास्ट होने लगती है। तो ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी भाई, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज। आयोडीन को जोड़ना हो तो फिंकलस्टाइन, फ्लोरीन को जोड़ना हो तो स्वार्ट्ज प्रक्रिया। ठीक है, दोनों की प्रक्रियाएं सेम है। इसमें सोडियम आयोडाइड लिया है
हम लोगों ने यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड लिया है, यहाँ पे कोई भी फ्लोराइड ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाती है, स्वार्ट्ज हो जाती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर जो है अल्किल हैलाइड का निर्माण किया, अल्किल हैलाइड की बनावट हम लोगों ने देखी है। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।